नमस्कार। आज हम अंतरा भाग 1 के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित एक पद पढ़ने जा रहे हैं। पद पढ़ने से पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। सूरदास का जन्म स्थान रुनकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सिही ग्राम को उनका जन्म स्थान माना है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। वे महाप्रभु बल्लवाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी प्रसिद्धि थी। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्म से अंधे थे, परंतु उनके काव्य में जो प्रकृति और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे जन्मांध रहे होंगे। सूरदास जी सगुण उपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। सूरदास जी का अलंकार विधान भी उत्कृष्ट है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। सूर ने अपने काव्य में अनेक अलंकारों के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। सूर की भाषा ब्रज भाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव, भावानुकूल प्रयोग है। सूरदास जी के सभी पद गेय हैं और वे किसी न किसी राग से संबंधित हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है। इसीलिए उनकी प्रसिद्ध रचना सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूर सागर के अलावा सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य दो काव्य कृतियां हैं। हमारे पाठ्यक्रम में सूरदास द्वारा रचित दो पद हैं। इस वीडियो में हम उनका पहला पद पढ़ने जा रहे हैं, जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है। इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं, लेकिन खेलते हुए वे हार जाते हैं और उनका एक सखा जीत जाता है। लेकिन कृष्ण हार स्वीकार नहीं करते, वो धांधली करने पर उतर आते हैं और इसी बीच जो है अन्य उसके बाल सखा उसे समझाते हैं, तर्क देते हैं और उसे अंततः अपनी हार स्वीकारने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। तो इस तरह पहला पद है, खेलन में को काको गुसैया। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करतर सैया। जाति पांति हम तें बड़ नाही, बस्त तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। रूठ ही करे तासो को खेले, रहे बैठ यह तह गवैया। सूरदास प्रभु खेलियो चाहत, दाऊं दियो करी नंद दुहैया। तो हम सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। खेलन में, खेल में। को का अर्थ है कौन, काको का अर्थ है किसका, गोसैया का अर्थ होता है स्वामी। तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि खेल में कौन किसका स्वामी होता है। कहने का भाव ये है कि खेल में तो सब एक बराबर होते हैं। कोई मालिक या नौकर जैसी स्थिति में नहीं होता, कोई ऊंच नीच खेल में नहीं होती। लेकिन ये बात क्यों कही जा रही है? हरिहारे जीते श्री दामा। श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं और इस खेल में वे हार जाते हैं और उनका मित्र श्री दामा जीत जाता है। लेकिन कृष्ण है कि वह अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए श्री दामा कहते हैं कि बरवस ही कत करतर सैया। बरवस मीन जबरदस्ती, ही कत मीन क्यों,
करत कर रहे हो रसैया मिन गुस्सा। तो श्री दामा कृष्ण को कहते हैं कि तुम हार चुके हो, तुम्हें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन तुम हार स्वीकार करने के बदले जबरदस्ती गुस्सा करने पर उतारू हो आए हो। तुम्हारा खेल में इस तरह से गुस्सा करना, धांधली करना किसी भी अर्थ में उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खेल में कोई ऊंच नीच नहीं होती, खेल में किसी का प्रभुत्व नहीं चलता, खेल में तो सभी बराबर होते हैं। और फिर ऊंच नीच की बात है कहाँ? श्री दामा समझाते हुए कहते हैं कि जाति पाति हम ते बड़ नाही। हे कृष्ण, जाति पाति में तू हमसे बड़ा नहीं है, अर्थात हम सभी एक ही जाति से तो हैं, हम सभी ग्वाले हैं, हमारी जाति तुम्हारी जाति एक समान है, तो यहाँ भी ऊंच नीच का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। तुम हमसे किसी भी रूप में जाति के आधार पर भी श्रेष्ठ नहीं सिद्ध होते। और दूसरा क्या, एक और तर्क है, वस्त तुम्हारी छैया, छैया में आश्रय और बसत में रहना, क्या हम तुम्हारे आश्रय में रहते हैं, अर्थात हम तेरे घर की खाते हैं जो तेरे से हम दब कर रहे। हम अपने घर की खाते हैं, तुम अपने घर की खाते हो, हम तुम्हारे अधीन नहीं, हम तुम्हारे गुलाम नहीं, तो फिर गुस्सा किस बात का? एक और तर्क है, अति अधिकार जनावत जाते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। अति अधिकार, अति होता है बहुत ज्यादा, अधिकार में रोब, जनावत जता रहे हो, दिखा रहे हो, याते कि यदि अधिक तुम्हारे गैया, तुम्हारे पास हमसे गायें अधिक हैं, क्या इसीलिए तो तुम हम पर रोब नहीं जमा रहे हो? लेकिन अगर ये बात है तब भी तुम्हारा गुस्सा करना उचित नहीं, क्योंकि यदि तुम्हारे पास अधिक गायें हैं या तुम हमसे अधिक अमीर हो तो हमें क्या? तुम अमीर होंगे तो अपने घर पर होंगे, हम जैसे भी हैं हम अपने घर पर हैं। तुम अपना जीवन जीते हो, हम अपना जीवन जीते हैं, और तुम्हारे पास अधिक गौ में होने से ये सिद्ध तो नहीं हो जाता कि तुम हम पर अधिकार जमाओ। तो तुम्हारा रूठना, तुम्हारा गुस्सा करना, तुम्हारा रोब दिखाना, ये सारी बातें निराधार हैं। रूठ ही करे ताशों को खेले, खेल का नियम होता है रूठ ही करे। जो बार बार रूठ जाता है, जो बार बार धांधली करता है, खेल के नियमों को तोड़ता है, ताशों को खेले, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन खेलेगा? तो तुम खेलने लायक हो ही नहीं, हम तुम्हें अपने साथ खिलाएंगे ही नहीं। रहे बैठी जहां तहां गवैया। और ये बातें कहकर सारे ग्वाले इधर उधर बैठ गए और खेल बंद हो गया। सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो खेलना चाहते थे, इसीलिए तो वो धांधली कर रहे थे और अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो दांव ही उल्टा पड़ गया, यहाँ तो खेल ही रुक गया, सारे ग्वाले ही उसके विरुद्ध हो गए, सब रूठ कर इधर उधर बैठ गए हैं, खेल बंद हो गया है। कृष्ण ने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि खेल बंद हो जाएगा, बल्कि वो तो खेलना चाहते थे, खेल का आनंद लेना चाहते थे। अब श्री कृष्ण को लगता है कि दांव उल्टा पड़ गया है, उसे अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, तो वे अपनी हार स्वीकारते हैं और दांव दियो और अपना दाव देने के लिए तैयार हो गए, अपनी हार मानकर पारी देने के लिए तैयार हो गए। करी नंद दुहैया, नंद बाबा की दुहाई देकर, नंद बाबा की कसम खाकर वे दाव देने के लिए तैयार हो गए। अर्थात ग्वाल बालकों के सामने, ग्वाल सखाओं के सामने उनको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और नंद बाबा की दुहाई देकर वह अपने मित्रों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब वह दोबारा धांधली नहीं करेगा और
खेल जो है उसे दोबारा शुरू कर दिया जाना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि बच्चे अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की भावना रखते हैं और इसी भावना के कारण कभी कभी वे अपनी हार स्वीकार नहीं करते और आपस में लड़ बैठते हैं, झगड़ बैठते हैं और अक्सर ऐसे में बच्चे जो है खेल बिगाड़ देते हैं, उनका खेल जो है रुक जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन वे अगर झगड़ा करते हैं तो फैसले भी स्वयं करते हैं। वो खुद ही निर्णायक की भूमिका में होते हैं, न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं, स्वयं ही वकील होते हैं और अपने आप को सिद्ध कर देना, अपनी बात को दूसरे से मनवा लेना, इसकी कला में भी वो बड़े निपुण होते हैं। तो सूरदास जी ने यहाँ बाल लीला का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है और उन्होंने इसमें सख्य भाव की भक्ति प्रस्तुत की है। तो हम काव्य सुंदर देखते हैं। सूरदास जी ने बाल क्रीड़ा को बड़ी ही सहजता और स्वाभाविकता के साथ इस पद में चित्रित किया है। व्यंजनों की दोहराई के कारण को, काको, हरि, हारे, दाव, दियो में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से स्वर मैत्री और पद मैत्री का प्रयोग भी हुआ है। इस पद में गीति शैली का प्रयोग हुआ है और संगीतात्मकता इस पद की विशेषता है। इस पद की भाषा ब्रज है। तो ये था हमारा पहला पद, खेलन में को काको गुसैया। मैं आशा करता हूँ पद आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।